पढ़ानी चाहिए, बच्चों को हर भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। कि जो हमारी जो संस्कृति है पहाड़ी, वो सारे भूल चुके हैं। वर्तमान सरकार ने जो काम किया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। स्कूल में सीखेगा तब बच्चा आगे बढ़ेगा। स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। एक सवाल अगर मैं आपसे कहूं तो आप मुझे ये बताइएगा कि जापान, चाइना और जर्मनी, इन तीनों जो देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन बात क्या है? अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो अपनी संस्कृति है वो आज तक नहीं भूले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं, यहाँ पर जो लोग हैं और जो बच्चे हैं वो अपनी संस्कृति भूलते हुए जा रहे हैं। लेकिन इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है। मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड सरकार की ओर से बच्चों को स्कूलों में कुमाऊनी जो लैंग्वेज है वो उनके सिलेबस में ऐड ऑन कर दी गई है, जिससे अब बच्चे हिंदी, इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट के साथ अब कुमाऊनी लैंग्वेज भी सीखेंगे। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हम आए हैं हल्द्वानी के मार्केट में और जानेंगे लोगों से कि कितना अच्छा फैसला ये देख रहे हैं। साथ ही बात करेंगे एक प्रिंसिपल से स्कूल के, जिनसे जानेंगे हम कि किस तरह का जो प्रोसीजर रहेगा आगे का, क्या वो टीचर्स हायर करेंगे और किस तरह बच्चों को ये जो भाषा है वो सिखाई जाएगी। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस तरह से सरकार की ओर से स्कूलों में कुमाऊनी लैंग्वेज की बुक्स अवेलेबल कर दी गई हैं, क्या आपके स्कूल में भी अवेलेबल हो गई हैं ये बुक्स? पहली इसमें दो बातें समझनी होंगी। अभी ऐसी बुक्स सरकार की ओर से नीति पे आई है, लेकिन बुक्स अभी अवेलेबल नहीं हुई हैं। लेकिन हमने एक प्रयास किया है, सिंथिया स्कूल ने एक बुक, हेमपंत जी हैं जो इसके राइटर हैं, उनके द्वारा रचित बुक है जो घुघुती बासुती के नाम है। उसमें क्या है, बाल गीतों का संकलन है। उसमें करीब 60 पृष्ठों की ये बुक है और 60 पृष्ठों में ये बताया गया है कि छोटी छोटी जो बुक गीत हैं, गीत के द्वारा अपनी मातृभाषा का संवर्धन और उसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, तो उसके लिए ये काम किया जा रहा है। तो सर, अगर ये अवेलेबल बुक्स हो जाती हैं, क्लासेस चलने लगेंगी, तो कौन सी क्लास तक बच्चों को ये बुक्स पढ़नी होंगी? पहला प्रयास हमारा जो है, नर्सरी से लेके कक्षा 2 तक की बुक्स हम लोग चला रहे हैं, और जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य जो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई है NEP नई, उसमें क्लियर कट एक बात कही गई है कि अपनी मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाए, बच्चों को मुख्यतः मातृभाषा में पढ़ाया जाए, जिससे कि वो अच्छे से ज्ञान अर्जन करें, क्योंकि बच्चा मातृभाषा में ज़्यादा अच्छी तरह से समझता है और चीज़ों को सीखता है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम सिर्फ ये अभी इनिशियल स्टेज पे है, जब इनिशियल स्टेज पे है तो हमें सिर्फ छोटी कक्षाओं से प्रारंभ से हम कर रहे हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे अच्छी तरह से इन चीज़ों को सीखें और जानें। तो ये बच्चों के लिए कंपलसरी होंगी या बच्चों की चॉइस है? नहीं, कंपलसरी नहीं है, ये पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। पाठ्यक्रम में जब कोई चीज़ होती है तो बच्चों को हम बेसिकली बुक्स कोई लिखने और उसके लिए नहीं ली गई हैं। इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि हम बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएं बाल गीत, और थोड़ा बहुत अपनी मातृभाषा का अंश उन्हें देने का प्रयास करें। ये इसके पीछे परिकल्पना है। तो इसके लिए आपकी ओर से टीचर्स भी हायर किए जाएंगे? नहीं, टीचर्स हायर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो टीचर्स हैं मैक्सिमम हमारे कुमाऊनी परिवेश के टीचर हर स्कूल में होते हैं। किसी भी स्कूल में देखेंगे तो हमारे लिए स्पेशल सेशंस, उसके लिए हमने ट्रेनर्स बुलवाए हुए हैं, ट्रेनर्स हायर किए हैं, जो इनकी एक वर्कशॉप करेंगे। उस वर्कशॉप पे उन्हें बताएंगे कि भाई किस ढंग से आपने खेल खेल में बच्चों को ये बाल गीत पढ़वाने हैं। तो सर, जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया है बच्चों को अपनी लैंग्वेज सिखाने का, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? बहुत सराहनीय कदम है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो काम किया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। क्योंकि आप देखें ना, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश का विकास तब होता है जब उस क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में वो चीज़ें बोली जाती हैं। अब अगर चाइना का उदाहरण देते हैं, जापान का ले लें, जर्मनी का ले लें, तो सब अपनी भाषाओं में तो बात करते हैं, कहाँ अंग्रेजी की भाषा का चलन है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे, अभी तो देखिए शुरुआत है, जब कोई चीज़ शुरुआत होती है तो पहले दिन उसके परिणाम की अपेक्षा करना भी बेनामी होगी। तो हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको स्टार्ट करें। बिल्कुल शैशव काल में चीज़ें हैं, और धीरे धीरे करके ये अपने बाल्यकाल को लेंगे, बाल्यकाल में यौवन काल में आएंगी, और बहुत अच्छा काम होगा, मेरी अपनी व्यक्ति रूप से मानना है। तो क्या लगता है सर, जिस तरह से अभी छोटे बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बड़े बच्चों को भी ये जो बुक्स हैं वो पढ़ाई जानी चाहिए? बिल्कुल पढ़ानी जानी चाहिए, क्योंकि भाषा आनी चाहिए। भाषा में कोई विरोध नहीं है, भाषा कोई विवाद नहीं है। जितनी अच्छी भाषा बच्चे को आएंगी, उतना अच्छा भाषा
बच्चा सीखेगा और अपने आप को एक रिफाइंड तरीके से आगे लेके आएगा। नमस्कार नमस्कार जी। मैम, जैसे कि सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि बच्चों को कुमाऊनी भाषा भी सिखानी चाहिए, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? सिखानी चाहिए, सिखानी चाहिए। बच्चों को हर भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से इंग्लिश आजकल ज़्यादा बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसे में कुमाऊनी इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी हो गई है बच्चों के लिए। बच्चे जॉब करते हैं, कहीं किसी भी जगह में सेटल होते हैं, तो उनकी इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है, कुमाऊनी भी ज़रूरी है, तो मतलब अपनी मातृभाषा भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि कुमाऊनी से हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। नमस्कार, नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार पंत है। सर, जैसे कि सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि बच्चों को अब कुमाऊनी भाषा भी सिखाई जाएगी, इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा फैसला है सरकार का, क्योंकि जो हमारी जो संस्कृति है पहाड़ी, वो सारे भूल चुके हैं। वो पुरानी परंपरा आनी चाहिए और पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए। हम यही कहते हैं सरकार से कि अच्छा प्रयास है। सर, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इंग्लिश ज़्यादा बच्चे आजकल बोलना प्रेफर कर रहे हैं, ऐसे में अगर कुमाऊनी भाषा बच्चों को सिखाई जाएगी तो कहीं ना कहीं समाज में उनका तालमेल बैठ पाएगा या फिर नहीं बैठ पाएगा? नहीं, बैठ जाएगा तालमेल। इंग्लिश भी ज़रूरी है, लेकिन अपनी संस्कृत मातृभाषा जो है उसको भी बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। मतलब कुमाऊनी को भी बढ़ावा देना बहुत जरूरी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। है। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? राजकुमार पाहवा। अभी सरकार की ओर से एक फैसला लिया गया है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको कुमाऊनी भाषा भी सिखानी चाहिए। आप सही है। कैसे देख रहे हैं फैसले को? हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। जब आदमी अपनी पुरानी भाषा भूल जाएगा तो फिर क्या सीखेगा क्या? अच्छा, आना चाहिए उसे। तो जैसे कि अभी देख लीजिए आप, जमाना जो है वो आगे बढ़ रहा है, बच्चे इंग्लिश की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। इंग्लिश सीखे ना, इंग्लिश बना थोड़ी अपनी कुमाऊनी भाषा तो सीखेगा ही ना, उसको आना चाहिए। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि बच्चे जो अपनी संस्कृति है, कुमाऊनी भाषा है, वो नहीं सीख रहे हैं? अगर बाहर भी जाएगा तो उसको कुमाऊनी भाषा आती होगी तो अपने साथ वालों से मिल सकता है, बात कर सकता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को कुमाऊनी नहीं सिखा रहे हैं? नहीं, स्कूल में सीखेगा तब बच्चा आगे बढ़ेगा ना। मतलब नहीं आपको लगता है कि सिलेबस होना चाहिए बच्चों का? हाँ, ये बिल्कुल सिलेबस होना चाहिए। हर जगह अपना अपना सिलेबस होता है। मद्रास में मद्रास का सिलेबस होता है, या का इधर का होगा तभी तो सीखेंगे बच्चे। मैं पढ़ा, स्टेट का कल्चर को जानकारी होनी चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होना, कौन सा फेस्टिवल है कौन सा नहीं है, ये बिल्कुल ओके है, राइट है ये। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जिस तरह से इंग्लिश बच्चे आजकल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं कुमाऊनी पढ़ाना क्या ठीक है बच्चों को? बिल्कुल राइट है, अपने स्टेट में सही है। नमस्कार सर, जैसे सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको कुमाऊनी लैंग्वेज भी सिखानी है, अब उनके सिलेबस में ऐड ऑन कर दी है, किस तरह इस फैसले को देख रहे हैं? फैसला सही है, होना चाहिए। इसमें कुमाऊनी हमारा कल्चर है, संस्कृति अपना पहाड़ी संस्कृति है ना, ये भाषा बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि सर आप जमाना देख सकते हैं कि इंग्लिश बच्चे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इस बार, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि अगर कुमाऊनी बच्चों को सिखाई जाएगी तो तालमेल बैठा पाएंगे? इंग्लिश का तो ऐसा है कि पूरे विश्व में आज इंग्लिश ही चलती है सब, तो इसलिए उसको ज़्यादा वो देते हैं, लेकिन कुमाऊँ हमारा मातृभाषा है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्योर चीज़ है ना, ये संस्कृति है, ये मेन चीज़ है, इसको होना चाहिए, इसको आगे को सरकार ने भी वो रखना चाहिए। आपको लग रहा है कि बच्चे जो है वो अपनी संस्कृति को अभी बिल्कुल वो भूल रहे हैं ना, दिन पर दिन भूले जा रही है, भूलना नहीं चाहिए, उनको अपना आगे को करना है। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि कुमाऊनी लैंग्वेज को लेकर हल्द्वानी की जनता की क्या राय है, और जितने भी लोगों से हमने बात करी उनमें से सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकला है कि यहाँ पर जो बात है वो सिर्फ लैंग्वेज की नहीं है, बल्कि यहाँ पर बात है कि हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को इससे बढ़ावा मिलेगा। अगर बच्चे कुमाऊनी लैंग्वेज सीखेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल JJN के इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी विद्या मित्तल के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।